तो हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे प्राइवेटली क्वेश्चन पूछा कि जो ये एमसीएच वाला कार्ड होता है जो आशा भरती है हर महीने, जो गर्भवती के पास होता है, टीकाकरण के दिन गर्भवती को साथ में लेके आना पड़ता है, या फिर अगर बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो बच्चा का जो कार्ड होता है इसमें इंजेक्शन का डेट भरना पड़ता है, कौन सा इंजेक्शन कब पड़ा, पूरा डिटेल के साथ बताइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये भी आपके काम का वीडियो है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कार्ड होता है आप सही से देख सकते हैं, इस कार्ड का नाम है मातृ बाल सुरक्षा कार्ड। तो ये कार्ड वैसे एएनएम के भरने का जिम्मा होता है, ये कार्ड एएनएम ही बना के देगी, सारा डिटेल भर के देगी, तो ये सब एएनएम ही भरती है। लेकिन अभी एएनएम इतना सुस्त हो गई है कि आप ही से भरवाती है, वो कुछ खुद करना ही नहीं चाहती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहले जो होता था कुछ इस तरह का कार्ड होता था, दो कार्ड होता था, मतलब एक ही में ये इस तरह का होता था, उसके बाद इसको संभाल करके इसमें दो पेज हुआ करता था कि एक तो ये होता था कार्ड और इसी में एक पेज और निकलता था जिससे कि बीच में से फाड़ करके एक काउंटर फाइल वाला कार्ड होता था। ये काउंटर वाला फाइल है, काउंटर फाइल बोलते हैं इसको। ये सिंगल कार्ड होता था, सिंगल कार्ड। ये आशा के पास रहता था, जो जो डिटेल इसमें है वही वही डिटेल ये वाले कार्ड में है, ये एमसीएच कार्ड हुआ करता था। ये आशा के पास इसलिए रहता था कि अगर गर्भवती अपना कार्ड कहीं भूल जाती है, खो जाता है, उसे अपना कार्ड नहीं मिलता, तो ये वाला कार्ड जो है काउंटर फाइल वाला, ये आशा के पास सुरक्षित रहता है। तो इसमें डेट देख करके कि इनको पिछला इंजेक्शन कितने तारीख को पड़ा था, इस महीने में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो आज अगर इस महीने में पड़ा तो उसका डेट इस कार्ड में भर देती थी एएनएम, ताकि अगले बार अगर इनको कार्ड मिल जाएगा अपना, अगर अगले बार कार्ड लेके आ गई तो ये वाला डेट इसमें भर देगा। तो इसलिए दो कार्ड दिया जाता था कि एक गर्भवतियों के लिए और दूसरा आशा के लिए। इन दोनों को चेंज करके, इसको हटा करके सिर्फ मात्र गर्भवती के लिए कार्ड बनाया ये वाला। इसमें बहुत सारे पेज हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारा पेज है। देखिए पहले कितना पतला हुआ करता था, बहुत पतला, बहुत पतला, और ये 5 गुना इससे मोटा है ये वाला कार्ड। इसमें बहुत सारे डिटेल दिया हुआ है कि गर्भवती को इस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या खाना पीना, कैसे रहना, सारे डिटेल है। लेकिन कहाँ कोई गर्भवती पढ़ती है, बहुत कम ही गर्भवती होगी जो इस कार्ड को शायद पढ़ी होगी अभी तक। मुझे तो नहीं लगता कि कोई गर्भवती इसको पढ़ती होगी, फिर भी हो सकता है कोई जानकार गर्भवती होती है, पढ़ी लिखी गर्भवती होती, तो वो इससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी नहीं पढ़ती, कोई ना कोई तो पढ़ती ही होगी। तो आपको मोबाइल के स्क्रीन में ला के दिखा देता हूं, क्योंकि अगर ऐसे बताऊंगा तो आपको सही सही नहीं दिखेगा, तो मैं जूम करके एक एक ऑप्शन बता देता हूं कि कौन सा क्या क्या भरना है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो ये रहा वो कार्ड, तो इसको मैं दो पार्टों में बांट देता हूं, एक ये वाले पार्ट में और दूसरा ये वाले पार्ट में। तो पहले वाले पार्ट के बारे में बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले वहाँ दिया है जन्म की तिथि, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन का डेट यहाँ पे आपको भरना पड़ता है। और जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तभी इनको ओपीवी 0 डोज, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, उसके बाद बीसीजी का टीका पड़ता है। देखिए सेम डेट डला हुआ है। अगर बच्चा घर में पैदा हो जाता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इनको टीकाकरण के दिन लगता है, 1 महीना बाद तो मात्र बीसीजी का टीका लगता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और ओपीवी को 24 घंटे के अंदर देना पड़ता है। उसके बाद बच्चे को जब अगला टीका लगता है वो होता है 1.5 महीना पे। जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, मतलब मिनिमम 1.5 महीने का, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है, उसका जब 1.5 महीना हो जाता है बच्चे का, तो टीकाकरण के दिन उनको ये सब टीका लगता है। ओपीवी फर्स्ट, उसके बाद पेंटा फर्स्ट, उसका ये रोटा फर्स्ट, इस क्षेत्र के लिए एक एक्स्ट्रा डोज है, आपके क्षेत्र में ये नहीं होगा। उसके बाद पीसीवी फर्स्ट और आईपीवी फर्स्ट का टीका लगता है। उसके बाद जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है तब उनको पेंटा सेकेंड, ओपीवी सेकेंड और रोटा वाला तो एक्स्ट्रा ही है, ये वाला टीका लगता है। तो इसमें उस दिन का डेट भरना पड़ता है। जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है तब उनको ओपीवी का 3rd डोज, पेंटा का 3rd डोज
उसके बाद रोटा का थर्ड डोज, उसके बाद पीसीवी का सेकेंड डोज और आईपीवी का सेकेंड डोज लगता है। तो जब 3.5 महीने बच्चे का हो जाता है तब टीकाकरण के दिन इनको ये इंजेक्शन पड़ जाता है। बीच में लंबा गैप हो जाता है 5 महीने बाद, जब बच्चा 9 माह का हो जाता है ये सब टीका लगाने के बाद, पेंटा थर्ड लगाने के बाद, तो बच्चे को 9 माह पे MR फर्स्ट मतलब खसरा का जो टीका आप बोलते हैं, बहुत जगह पे JE फर्स्ट का टीका लागू है, बहुत जगह पे अभी बैंड है। उसके बाद विटामिन ए भी इनका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पीसीवी का बूस्टर का टीका लगता है 9 महीना पे। उसके बाद अगले वाले पेज में लेके जाता हूँ, जब बच्चा 16 से 24 माह का होता है तब बच्चे को डीपीटी बूस्टर का फर्स्ट डोज, उसके बाद फिर से विटामिन का सेकेंड डोज लगता है इनको, मतलब पिलाया जाता है। उसके बाद MR2 मतलब खसरा का सेकेंड डोज, और JE टीका अगर जहाँ जहाँ लागू है तो उसका दूसरा डोज इनको लगता है, और साथ ही में OPV का बूस्टर टीका इनको पड़ता है। तो जिस दिन आपने टीकाकरण दिया उस दिन का यहाँ डेट दर्शा देना पड़ता है। उसके बाद बच्चा जब 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो उनको डीपीटी बूस्टर का सेकेंड डोज पड़ता है। उसके बाद जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो उनको TT का टीका लगता है। उसके साथ साथ जब बच्चा फिर से 16 वर्ष का हो जाता है तो उनको फिर से TT का इंजेक्शन लगता है। और साइड में एक चीज़ दिया है विटामिन ए का, जब बीच में ये सब डेट नहीं दिया है तो उसका भी डेट यहाँ मेंशन किया है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी विटामिन ए का भरने का है। देखिए इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। 2 वर्ष पे विटामिन का थर्ड डोज, उसके बाद 2.5 वर्ष पे, उसका 3 वर्ष पे, 3.5 वर्ष पे, 4 वर्ष पे, 4.5 वर्ष पे, फिर 5 वर्ष पे इनको विटामिन ए का दवाई पिलाया जाता है। तो इसमें आपको भरना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।